गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ग्रामर। मेरा वादा है कि आपको मैं A to Z ग्रामर बुक रेनबो को मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा भी हम कुछ नहीं बात करते हैं, सबसे पहले काम पे आ जाते हैं और देखते हैं कि ABCD से हमारा इंग्लिश कैसा दिखता है। तो जो भी कमजोर स्टूडेंट है जरूर मेरे वीडियो को देखें, अस्थिर से देखें और समझने की कोशिश करें। कभी कभी मैं लोकल लैंग्वेज भी यूज करूंगा ताकि आपको बात को समझ में आ जाए। चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। जैसे इंग्लिश, हम बोलते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश है ना। हम जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, उसका नाम है इंग्लिश। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, ये इंग्लिश एक भाषा है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? भाषा। राइट, कि भाषा क्या चीज होता है। ठीक है, भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज। क्लियर? तो जिस प्रकार से आप ये पेन देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये पेन एक वस्तु है जिसका हम उपयोग करते हैं लिखने के लिए। क्लियर? फिर से देखेंगे, पेन एक वस्तु है जिसका उपयोग करते हैं लिखने के लिए। ठीक उसी प्रकार से भाषा भी एक मेथड है और तरीका है। पॉइंट क्लियर? भाषा एक मेथड है और तरीका है। अगर गर्म भोजन को खाने के लिए चम्मच का उपयोग किया जाता है, कि बिना चम्मच के अगर हाथ लगाएंगे जल जाएगा आपका। ठीक है, तो हम एक माध्यम का उपयोग करते हैं, उस माध्यम को चम्मच बोलते हैं। तो पेन एक माध्यम है लिखने के लिए, जब आपके मन में बात है उसको लिखते हैं। तो भाषा एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपने दिल की बात को व्यक्त करते हैं। देखो, व्यक्त करने का बोलते हैं एक्सप्रेस। तो हम क्या समझते हैं? लैंग्वेज एक भाषा है ना। लैंग्वेज इज ए वे, एक मेथड है, एक तरीका है। क्या चीज बोलने के लिए? टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कि हम अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड में लग रहा है। तो जब हम ये बात दिल में होती है और किसी को बताना चाहते हैं तो हम एक माध्यम का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? एक माध्यम का उपयोग करते हैं, और उस माध्यम को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। इस लैंग्वेज के माध्यम से हम अपनी सोच को, अपनी राय को दूसरे को बताते हैं, उसे ही लैंग्वेज करते हैं। क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। और इंग्लिश एक भाषा है, और भाषा क्या चीज है मैंने आपको बता दिया कि भाषा एक तरीका होता है अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को और अपने थॉट्स को और अपनी ओपिनियन को दूसरे लोगों को बताने के लिए, कि मेरे मन में क्या चल रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं इसमें बिल्कुल आप समझ नहीं पाएंगे, कोई लैंग्वेज नहीं, दुनिया की कोई भी भाषा में नहीं सीखा जा सकता, भले वो इंग्लिश क्यों नहीं। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, हिंदुस्तानी नहीं समझेंगे, इंग्लिश वाले तो समझ जाएंगे। तो वो भी एक लैंग्वेज है, लेकिन करने से तो कोई समझेगा नहीं, घूंगा तो है नहीं। तो निश्चित है कि अपनी मन की बात को बताने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हो, कौन सा भाषा पढ़ रहे हैं? इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हैं। पहले हमने पहले सोचा भाषा क्या। अब देखिए भाई, इंग्लिश भाषा क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं इंग्लिश भाषा? लैंग्वेज। कहता व्हाई वी नीड, तो कहता है कि हम लोगों को बात करने के लिए जरूरत होती है विथ ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। किस लिए बात करते हैं? दुनिया के सभी देशों से बात करना पड़ता है हमें। जैसे अगर अभी हम प्रेसिडेंट पुतिन को बात करना बोले कि आप यूक्रेन में युद्ध रोक दें, इंडिया के प्रधानमंत्री कॉल करते हैं पुतिन को, तो इंडिया के प्रधानमंत्री को तो नहीं आता उनकी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? रशियन लैंग्वेज, यूक्रेनियन लैंग्वेज नहीं आता है, बुल्गारियन लैंग्वेज, बहुत प्रकार के लैंग्वेज होते हैं। इंडिया में ही तो इतने सारे लैंग्वेज है, तो उनको नहीं आता तो वो क्या करेंगे? वो ट्रांसलेटर का काम करते हैं। यानी कि वो इंग्लिश जानते हो, उनका कोई भी एक प्रतिनिधि होता है जो इंग्लिश जानता है, इंडिया में भी प्रतिनिधि होता है जो इंग्लिश जानता है, और वो बोलते हो समझ में आता है। तो इस प्रकार से अगर हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें दुनिया के किसी भी लोग से, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को जानना जरूरी होगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। अब इंडिया का स्टूडेंट बहुत सारा वहां फंसे हुए, अब कैसे उनसे बात करेंगे? उनके सरकार को कहना कि आप देखिए जितने भी स्टूडेंट है उनको आप भोजन पानी को उपलब्ध करवाइए, हम आकर के ले जाते हैं एरोप्लेन से। तो इस स्थिति में उनको क्या करना पड़ेगा कि उनसे बात करना पड़ेगा, और उनकी लैंग्वेज अलग है, इंडिया की लैंग्वेज अलग है। तो हमें एक ऐसे लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा जो सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए कहते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और हमें इस दुनिया के सभी कंट्री से, वर्ल्ड के सभी देशों से बात करने के लिए क्यों बात करते हैं? हमें कुछ उनसे चाहिए, ट्रेड चाहिए, ट्रेड बोलते हैं वस्तु की लेन देन, कॉपरेशन चाहिए, सहायता चाहिए कि मेरे स्टूडेंट की मदद कीजिए। उसके बाद कल्चर है ना, उनके कल्चर को जानना है। अगर आप अपने इंडिया से निकल करके जाते हैं
चाइना, अमेरिका, किसी भी देश को, उसके कल्चर को जानना चाहते हैं, बढ़िया से समझना चाहते हैं, तो लोगों से बात करनी होगी। अब बात करने के लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज आपको जानना पड़ेगा इंग्लिश, राइट। तो इंग्लिश का इसीलिए हम उपयोग करते हैं। चलिए हम बताते हैं कि इंग्लिश क्या है, राइट। इंग्लिश इज ए मिक्स लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो मिक्स लैंग्वेज है। मिक्स समझते हैं ना, चरणामृत का नाम सुने होंगे आप लोग, जो हम लोग बनाते हैं गाँव में, हर चीज मिला करके, ठीक है, उसको मिक्स लैंग्वेज कहते हैं। अब देखिए मिक्स लैंग्वेज कैसे है दुनिया में। आपने कभी सुना एक्वा गार्ड? एक्वा माने होता है जलीय, गार्ड माने सुरक्षा। एक्वा गार्ड का मतलब होता है जलीय सुरक्षा। तो एक्वा लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। तो एक्वा जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है जल, ठीक है, इसका मतलब होता है जल। तो दुनिया में बहुत सारे लैटिन वर्ड है, आपने सुना होगा, ग्रीक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। तो दुनिया के सभी देशों ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया कि भैया इंग्लिश लैंग्वेज बन रहा है, तो चलो हम अपनी तरफ से कुछ अपना लैंग्वेज डाल देते हैं ताकि इंग्लिश लैंग्वेज वोकेबलरी बढ़ जाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे गांव में बनता है मंदिर, तो मंदिर बनता है तो लोग क्या करते हैं? चंदा देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब बन रहा है इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी चंदा देंगे, लेकिन चंदा पैसे की नहीं होगी, यहाँ पे अपने वर्ड मीनिंग के होते हैं। इंडिया ने भी कुछ वर्ड मीनिंग दिए, देखिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। थ्रेशर, आपने ना, तो थ्रेशर जो जैसे गांव में गेहूं वगैरह वो मैसनी करते हैं, थ्रेशर बोलते हैं। लूट नहीं कहते की हो, लूट है, की हो है, लूट है, ठीक है। पोर मैंने होता है डालना, नहीं कहते गया था ससुराल तो डाल दिया, पोर दिया रंग, पोर मैंने डालना। तो ये सारा का सारा कहां से गया? हिंदी से गया। ये कहता है करेज, करेज में होता है हिम्मत, देखा तो उसका करेजा है मेरे सामने बोलने का, उतना करेजा नहीं उसके पास है, हिम्मत। लाठी, लाठी से लाठी चार्ज भी बना इंडिया का, तो इंडिया भी अपना वर्ड मीनिंग को डाल दिया इंग्लिश में। आगे देखते हैं, चपाती, साड़ी, डकैत, एक नंबर का डकैत है ना, पंडित, गुरु, ये सारे जो वर्ड आप देख रहे हैं, बहुत सारे वर्ड है, मैंने कुछ सिलेक्ट किया है। ये सारे वर्ड है जो हिंदुस्तानियों ने इंग्लिश के डिक्शनरी में डाल दिए। आप इसको खोज के देख सकते हैं ऑनलाइन गूगल पे, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, तो आपको मैंने अभी क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया कि हम पढ़ रहे हैं एक लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग को, अपनी राय को एक दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। एक माध्यम है, जिस प्रकार से पेन एक माध्यम है लिखने के लिए, भाषा माध्यम है अपने दिल की बात दूसरे को बताने के लिए। क्लियर हो गया? हम जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों पढ़ते हैं आपको मैंने बता दिया कि हमें लोगों से कोऑपरेशन चाहिए, है ना, हमें लोगों से कम्युनिकेट करनी पड़ती है। भारत सरकार को दूसरे सरकार से कम्युनिकेट करना पड़ता है, चाइना से बात करना पड़ता है, वो अलग लैंग्वेज जानते हैं, हम अलग लैंग्वेज जानते हैं, दोनों के एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है, एक लैंग्वेज पे आना पड़ता है एक दूसरे को समझने के लिए। वो दुनिया में सभी जगह एक ही चलता है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बना? मिक्स लैंग्वेज है ये, है ना, मिक्स लैंग्वेज बना हुआ। और देख रहे हैं कि इंडिया ने भी कुछ लैंग्वेज दे दिया है, उस मिक्स में अपना भी मिला दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और देखेंगे इसका क्या आगे है ना। राइट, थोड़ा सा हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। गुड। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या होने वाला। देखिए सबसे पहले हम कहते हैं इंग्लिश जो है वो अल्फाबेट से बना हुआ, राइट, अल्फाबेट से बना हुआ, ABCD से बना हुआ। क्लियर? इंग्लिश जो लैंग्वेज है किसी से बना हुआ? अल्फाबेट से बना हुआ, ठीक है। अब 2-3 अल्फाबेट को अगर हम मिलाते हैं, C+A+, क्या हो जाता है? कैट, ये बन जाता है एक वर्ड, इसको होता है शब्द, ठीक है। अब 2-3 शब्दों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? वाक्य। अब चाहे तो इसको चाह भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब देखिए वाक्य बन जाता है, क्लियर, वाक्य बन जाता है। इस प्रकार से इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ, राइट। पहले कहां से बना? भाषा से बना। भाषा, इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हैं। इंग्लिश भाषा क्यों जरूरी है? कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों से वार्तालाप करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, कॉपरेशन करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश भाषा एक मिक्स भाषा है। इंडिया ने भी अपना भाषा कुछ मिक्स कर दिया इंग्लिश में, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 2-3 इंग्लिश भाषा जो है अल्फाबेट से बना हुआ, 2-3 अल्फाबेट को जोड़ देंगे, शब्दों का निर्माण हो जाता है। 2-3 शब्दों को जोड़ देंगे, सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। ये क्लियर है? अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? देखिए, जब हम कभी भी किसी से वार्तालाप करते हैं तो एक सेंटेंस नहीं बनते हैं, है ना। जब हम आपके पास आएंगे या आप मेरे पास आएंगे तो हम लोग जो बातें करते हैं उन बातों में एक लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, है ना, मैं कहीं पे जाता हूँ तो उनसे बोलता है कि भाई साहब ये जो जगह है यहाँ पर कोई आसपास में कोई स्टेशनरी का किताब बुक होगा, मैं वहां से पेन पेन लेना चाहता हूँ। तो वो पूछेगा कि कहाँ से आए हैं, क्या है, नहीं है। तो ये पूरा एक डायलॉग हुआ। तो 2 मिनट या 3 मिनट में जो भी मैं बातें करता हूँ उनसे, उसको स्पीच कहते हैं। उस स्पीच को अगर हम तोड़ते हैं, अब तोड़ेंगे क्यों, ये भी तो जरूरत है ना जानने के लिए कि तोड़ेंगे क्यों। देखो भाई, अगर हम कोई सेंटेंस लेते, उदाहरण के लिए हम इसकी बात कर लेते हैं, ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है, राइट, क्लियर
है ना, जो मैंने लिखा ये सेंटेंस है, अब गौर से देखिए ये सेंटेंस है, क्लियर, ये आपका सेंटेंस है, क्लियर, यहाँ तक मान के चलता हूँ, चलो सेंटेंस है। अभी सेंटेंसेस में सेंटेंस किस चीज से बना हुआ, इसका सबसे छोटा रूप अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इज, ए, वे, मेथड, टू, एक्सप्रेस, है ना। सेंटेंस के सबसे छोटे रूप को हम क्या बोलेंगे, तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। लेकिन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो हम क्यों तोड़ेंगे, क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ जरूरत पड़ेगी तभी तोड़ेंगे, आप ही तो पूछ सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कि तोड़ना क्यों जरूरी है, हम आपको बिल्कुल एक सिंपल तरीके से बताते हैं क्यों तोड़ना जरूरी है ना। तो हम सबसे पहले ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्यों तोड़ना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी भी चीज को समझना हो, किसी भी चीज को समझना हो, है ना, तो उसको समझने के लिए उसके जड़ को समझना होगा। अगर किसी पौधे को बड़ा करना हो तो उसको प्लांट के जो जड़ होते हैं ना उसमें पानी डालनी पड़ती है। तो अगर हमें ग्रामर समझना हो तो उसके एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। प्रत्येक शब्द का नेचर अलग अलग होता है, प्रत्येक शब्द का नेचर अलग अलग होता है। आपको नहीं पता चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ आपके लैंग्वेज में, गौर से सुनिएगा, मैं एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं सेट खड़ा हो जाता हूँ, आप इधर देख सकते हैं। देखिए एक स्टूडेंट था, उसका नाम था मंटू। क्या नाम था, मंटू। मंटू जो था एक दिन एक स्टेशन पे आया, जहां पे पढ़ता था वो स्टेशन पे आया, बाढ़ स्टेशन मान लेते हैं, बाढ़ स्टेशन पे आया। और उसको आने के बाद उसे एक दोस्त मिला, ठीक है। वो दोस्त बोला कि मंटू चलो मेरे साथ, मैं कुछ खर्चा वर्चा करूंगा, उसके लड़के खर्चे के ऊपर पड़े। मंटू बेचारा गया, उसके साथ पहुंच गया बख्तियारपुर। बख्तियारपुर मुझसे 2-3 पुलिस पकड़ ली है, जीआरपी का, बहुत कुटाई किया उन दोनों की। मंटू बोला कि मैंने क्या किया था, क्यों मुझे मारा गया। तो पुलिस ने बोला कि देखो ये तुम्हारे साथ लड़का है, ये इसका डकैती में नाम है, ठीक है। मंटू तो एकदम हक्का बक्का रह गया, ये अब तो मेरी इज्जत गई, अब मैं क्या मुंह दिखा पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर गलती क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप वर्ड लिखे, मैं वही चीज समझा रहा हूँ कहानी के माध्यम से। ये जो वर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं ना, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड चोर है, डकैत, ये वर्ड कैसे पता चलेगा कि नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। जिस प्रकार से आप आदमी को चेहरा देख करके नहीं बता सकते इसका नेचर क्या है, उसी प्रकार से आप जितने भी वर्ड है सबका नेचर अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग। अगर उसके हम नेचर को नहीं समझ पाएंगे तो हमें मंटू के जैसा धक्का लग जाएगा। हर एक आदमी के पास नाक होता, मुंह होता, कान होता है, लेकिन आप गारंटी के साथ नहीं कर सकते कि वफादार है, ईमानदार है, धोखेबाज है, मेहनती है, इंटेलिजेंट है, क्रूएल है, काइंड है, बिल्कुल नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। उसी प्रकार से आप किसी भी वर्ड को देख करके, स्पीच को तोड़ेंगे, वर्ड होगा छोटा सा, उस वर्ड को देख करके आप नहीं बता सकते कि इसका प्रकृति क्या है। और जब तक आप उसकी प्रकृति को नहीं जान पाएंगे आप उसको साथ डील नहीं कर पाते, मतलब उसको आप अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब जानते नहीं तो उपयोग क्या करेंगे, अगर कर भी देंगे तो गलत हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे लिखाओ, यहाँ पर लिखते हैं, हम आपको बताते हैं, शी इज खाली स्थान गर्ल, शी इज, है ना। अब यहां पर दिया हुआ ए में ब्यूटीफुल, बी में ब्यूटीफाई, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, सी ब्यूटिफिकेशन, डी नन। अब देखिए यहाँ पर आप तो शायद चूंकि बार बार सुने हो तो आप बता देंगे यहाँ ब्यूटीफुल होगा, लेकिन जो व्यक्ति बार बार नहीं सुना तो उसको ये भी लगेगा कि अरे ब्यूटीफाई भी हो सकता है ना, ब्यूटिफिकेशन में तो सब तो एक ही जैसा है, देख रहे हैं ना, सब एक ही जैसा है। अब एक ही जैसा है लेकिन इसका व्यवहार तो एक जैसा नहीं होगा, कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, लेकिन आप पकड़ पाइए कि कौन सा एडजेक्टिव है, बता दीजिए आप हमें, आपको पकड़ ही में नहीं आएगा तो फिर आप मंटू जैसे मार खा जाएंगे, है ना खाया ना पिया, गिलास तोड़ा 12 ना, बस समझ रहे, आपको भी यही हालत हो जाएगा। तो इसको निपटने के लिए हम क्या करते हैं, हम जितने भी वर्ड है उसको 8 भागों में बांट दिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, और सबका अलग अलग नेचर होता है। ये अलग नेचर का बताएगा, ये अलग नेचर का बताएगा, अलग नेचर। अगर हम इसके नेचर को पकड़ लेते हैं तो निश्चित है कि हम समझ जाते हैं कि कौन क्या है, कौन क्या है। फिर अगली बार हम सचेत रहेंगे कौन कैसा व्यवहार करता है,
फिर आप अपने मनपसंद का दोस्त खोज पाएंगे, आपको धोखा नहीं मिलेगी जिंदगी में। तो ठीक यहाँ पर भी धोखा हो जाता है, कब? जब आप इसको नहीं समझ पाते। तो देखने में तो सब एबीसीडी से ही बना लगता है, कौन है जो क ख ग घ से बना हुआ है, आप हमें बताइए। तो सबके सब एबीसीडी से बना हुआ, लेकिन इसका प्रकृति अलग होता है, नेचर अलग होता है, कोई कुछ है कोई कुछ है। तो उस नेचर को समझने के लिए सबसे पहले कैटेगरी में बांटा गया, भैया ये कितने कैटेगरी के हैं? तो 8 कैटेगरी के। यानी जितना भी दुनिया में आप किताब उलटिए उसमें लिखा हुआ होगा वो सबके सब 8 कैटेगरी में आएंगे। कौन सा कैटेगरी में? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, ये जो भी लिखा हुआ है सब इसी के कैटेगरी में आएंगे, इससे बिल्कुल फालतू नहीं जाएंगे। तो आपको ये बात समझना होगा कि ये जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब है इसको कैटेगराइज किया गया ताकि ये दुनिया के सारे सेंटेंस को इसमें लाया जा सके, सबका अलग अलग नेचर है। अब जब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा प्रकृति का है ना। अब जैसे शहर ही जाते हैं तो शहर में गांव में अंतर होता है ना। अब पकड़ लेते हैं कि शहर में बिल्डिंग ज्यादा होते हैं, है ना, हरियाली बहुत कम होती है, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। तो आप पकड़ लेते हैं कि शहर ये गांव है, आप देख के पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, इतना साफ दिखता है। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये साफ दिखेगा कि कौन नाउन है कौन प्रोनाउन है, और मैं आपकी मदद करूंगा। तो चलिए हम सबसे पहले अब नाउन पे ही चलाते हैं, राइट। तो हमारा सबसे पहला जो होगा वो नाउन होगा। अभी नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है, क्लियर? अब देखिए नाउन क्या होता है, हम इसको समझेंगे, गौर से समझिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से देने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश किया। डिस्क्रिप्शन में आपको हमें कुछ भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ज्यादा हम अपना समझ नहीं लेंगे। देखिए कहता नाउन को, नाउन क्या होता है पहले ये समझे। नाउन देखिए हम नाउन में जानते हैं कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। ये पुराना हो चुका है, वैसे नहीं समझेंगे हम, बिल्कुल आपको आसानी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लिया जाए कि सवेरे उठते हैं, आंखें खोलते हैं, आंखें खोलने के बाद जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, राइट, सबका एक नाम होता है। शायद वो पंखा दिख जाए, बल्ब दिख रहा है, कैलेंडर दिख जाए, वॉच दिख जाए, क्लॉक दिख जाए, पेन दिख जाए, कॉपी दिख, कुछ भी जो भी आप देख रहे हो उसका एक नाम होता है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। मान लीजिए एक रात में आप सोए हुए हैं, है ना, और सामने कोई आ करके और एकदम उजला उजला चेहरा वाला वॉइस करके खोले, आप देख रहे ये कौन है, आप उसको पहचान नहीं पाते हैं तो आप डर जाएंगे, क्योंकि आप उसका नाम नहीं जानते हैं। नाम नहीं जानते मैंने सो वो कोई चीज तो है लेकिन उसका नाम आप नहीं जानते। तो बोलते कुछ तो था, कुछ तो था, ऐसा था वैसा था, बताने की कोशिश करेंगे ताकि लोग उसका नाम बोले। अच्छा ऐसा था तो ये होगा, ऐसा था तो ये होगा, नाक बड़ा, अच्छा वो सुरेश्वर का बेटा होगा, अच्छा तो ये था, बड़ा बड़ा बाल था, छोटा था, ऐसा। तो वो नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। तो दुनिया में जितना भी चीज आप आंखों से देखते हैं, अगर वो चीज आप जानते हैं यानी कि उसका नाम जानते हैं आप। अगर नहीं जानते तो आप बिल्कुल नहीं बताए। किसी आदमी को देखें और वो आपसे बात करने तो आप उसका ये जान सकते हैं कि वो आदमी है, लेकिन उसका नाम नहीं जान पाएंगे, राइट। और जिसका नाम आदमी नहीं जानता उससे वो डरता है, ठीक है। तो फिलहाल आप नाउन से डरेंगे क्योंकि नाउन आप जानते नहीं। फिलहाल मैं आपको इसका परिचय करवाता हूँ। देखिए तो हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं सोने के बाद, उठने के बाद, उसका एक नाम होता है, उसे ही नाउन कहते हैं। यानी नाम बराबर नाउन, ज्यादा दूर नहीं जाना है, नाम बराबर नाउन, बिल्कुल। अब हम आगे आते हैं। देखिए उसको 5 भागों में बांटा गया, नाउन को 5 भागों में बांटा गया, बिल्कुल 5 भागों। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है उचित नाम। देखिए जैसा नाम रहता है वैसा काम रहता है, प्रॉपर माने उचित। अब प्रत्येक आदमी दुनिया में जिसको देखते हो आप, उसका एक उचित नाम होता है। क्या नाम है? उचित नाम होता है। देखिए कैसे उचित नाम होता है, जैसे हम बहुत सारा लड़का को एक लाइन में लगा देते हैं। अब सभी लड़का का तो ठीक है वो लड़का है, लेकिन उसका एक उचित नाम है। सुरेश, महेश, दिनेश, गणेश, सबका अलग अलग नाम होता है, वही उसका उचित नाम है, ठीक है, क्लियर। उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हर एक व्यक्ति का जो अपना नाम होता है उसको बांट नहीं सकता, अपना नाम होता है ना, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए जैसे राम, श्याम, मोहन, गंगा, डाबर, etc, क्लियर। अभी भी पढ़ सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जिसे जाति भर का बोध हो। मैंने उदाहरण के लिए नीतीश कुमार कहते हैं कि लड़कियों को 10th क्लास के बाद 20,000 रुपए खाते में दिए जाएंगे, तो क्या लड़के सिटी मारने लगेंगे? बिल्कुल लड़कियां, यानी कि चाहे वो अंधी हो, नाटी हो, काली हो, गोरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी लड़कियां हैं, यानी लड़कियों का बोध हो रहा है यहाँ पे। सीता गीता बोल देगी तो उसको प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लड़कियों का बोध करवा रहा है, मैंने लड़कियां। उसका मतलब लड़कों को एक लैपटॉप दिया जाएगा। अब कौन खुश हो जाएंगे? लड़कियां? बिल्कुल नहीं, चाहे गोरी हो या काली लड़कियां, कोई खुश नहीं होगी, सीधे
लड़के हो जाए चाहे लंगड़ा क्यों न हो, वो लड़कों का बोध करवा रहा है। यानी कि लड़के मतलब दुनिया के सभी लड़के, लड़कियां दुनिया की सभी लड़कियां, है ना। अगर नीतीश कुमार बोले तो बिहार की सभी लड़कियां होगी, ये मान सकते हैं। ठीक है, तो जिससे जाति भर का बोध हो, मैं आपको दोनों को क्लियर कर देता हूँ, जिंदगी भर याद रहेगी आपकी। अब देखिए उदाहरण के लिए, राम एक लड़का है, मैंने बोला क्या, राम एक लड़का था, राम हो गया प्रोपर नाउन, लड़का तो उसके जैसा बहुत है। सीता एक लड़की, सीता एक ही है, प्रोपर नाउन है, और लड़की तो उसके जैसा बहुत है। ठीक है, गंगा एक नदी है, तो गंगा प्रॉपर नाउन है, एक ही वो है, लेकिन नदी बहुत सारा है। रोहित एक टीचर है, रोहित एक है टीचर, तो उसके जैसा बहुत सारा है ना। आप कुछ भी अपने दिमाग में सोच लीजिए और आपको पता चल जाएगा। क्लियर, जैसे आप बोलते हैं नोकिया एक फोन है, तो नोकिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, फोन तो उसके जैसा बहुत, कबाड़ा में भी मिल जाएगा, वो फोन ही। ठीक है, माउंट लिट्रा एक विद्यालय है, माउंट लिट्रा प्रॉपर नाउन, विद्यालय तो उसके जैसा बहुत, गलियों में भी, आपके घर के बगल में, पीछे में भी, ये देख लीजिएगा। बिल्कुल, तो आपको पता चल गया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है, पता चला ना। फिर से चलिए, फिर से एक बार बताते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि अग्नि जेल एक पेन है, तो अग्नि जेल प्रॉपर नाउन, पेन तो इसके जैसा बहुत सारा, इसमें कुछ भी लिख के चला देंगे, है ना। उसके बाद बोलते हैं कि रोहित, जैसे महेंद्र सिंह धोनी एक कप्तान है, तो महेंद्र सिंह धोनी एक प्रॉपर नाउन है, कप्तान तो उसके जैसा बहुत सारा। तो जो बहुत सारा हो जाए कॉमन कहलाए, जो पर्टिकुलर एक ही हो प्रॉपर नाम से हो, वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप। चलिए हम आप बात कर लेते हैं जल्दी से, आपका ये मटेरियल नाउन। देखिए मेरे फ्रेंड, मटेरियल नाउन क्या होता है, देखिए मटेरियल नाउन आप बिल्कुल जानते होंगे, बिल्कुल इजी। देखिए कहता है कि मटेरियल नाउन जिस वस्तु को नापा तौला जा सके उसे ही मटेरियल नाउन कहते हैं, मेजर एंड वेट। अब देखिए आपको पता ही है कि खाने पीने वाली वस्तुएं जैसे कि घी, मिल्क, शुगर, गोल्ड, सिल्वर, क्लोथ, है ना, जितने भी घास फूस सब आपका मटेरियल नाउन, क्योंकि मटेरियल ही तो है, वस्तु ही तो है। ठीक है, तो ये मटेरियल नाउन में जनरली लोगों को दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन का। हाँ बिल्कुल सही, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। देखो कभी कभी ना आपने देखते हो ना भिखमंगा को, वो क्या करता है, एक लिए रहता है कटोरा और बोलते रहता है दे दीजिए, अल्लाह के नाम पे दे दो, लोग उसको सिक्का पैसा कुछ देते, उसमें क्या कलेक्शन करता है, वो पैसे कलेक्शन करता है। क्या कलेक्शन करता है, पैसे, और इकट्ठा कर लेता है। कलेक्शन करके नहीं कहते हैं पार्टी मनाना जी, सब लड़का इकट्ठा करो, 25-25 रुपया दो जी, चलो 50-50 दो, सरस्वती पूजा में 100-100 दो, वो इकट्ठा होता है। इकट्ठा कुछ होता है, ₹1 और $2, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुल रुपया हो गया। तो ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कहीं पे बंदर दिखा रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो इकट्ठा तो हो गया, तो कौन इकट्ठा होगा, भेड़ बकरी इकट्ठा हो गया, नहीं, आदमी इकट्ठा हुआ। तो उस आदमी को हम क्या बोलते हैं, राम सेवन मोहन सोहन रोन, ऐसे करके बोलते हैं। सीधे क्या बोलते हैं, एक नाम दे देते हैं, वो जितना इकट्ठा आदमी कुल का एक नाम दे, क्या बोलते हैं, भीड़। क्या बोलते हैं, भीड़। आदमी बहुत सारा है, अब कुल का नाम नहीं लेते हैं इसको, राम सोहन मोहन सोहन, सोहन के बेटा, राम का दादी, मामा काका, बिल्कुल नहीं बोलते। सीधे उठाते हैं, बोलते भीड़ लगल, सीधे बोलते भीड़ लगल। तो भीड़ क्या हुआ, एक ऐसा नाम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार का जितने भी वर्ड होते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर चीज के समूह का बोध करवाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं क्राउड, भीड़। अब भीड़ में तो आपको पता ही मेरे दोस्त ये कौन होता है, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। आर्मी, है ना, एकदम आपने देखा होगा करते हुए, कितने लोग रहते हैं, इंडियन आर्मी, रशियन आर्मी, यूक्रेनियन आर्मी, समझ सकते हैं इस बात को। एक ही प्रकार के बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें समूह है उसका, और सबका एक जैसा ड्रेस होता है ना। बंच, बंच में नहीं जानते, गुच्छा, गुच्छा अंगूरों का, है ना, तो एक ही जैसा कितना अंगूर रहता है उसमें, गुच्छा, है ना। सेट नहीं कहता, सेट में बिहार बोर्ड का सेट है ना, एक सेट दो सेट, उस सेट में बिल्कुल एक ही प्रकार का क्वेश्चन रहते हैं। अब इंग्लिश का सेट है तो इंग्लिश का कुल रहेगा क्वेश्चन, मैथ का तो मैथ का रहेगा, वो बिल्कुल सजाया हुआ रहता है, एक सेटिंग में रहता है। जैसे भीड़ में पूरा भीड़ रहता है, तो सेट होगा ग्रुप, है ना, लड़कों का ग्रुप, लड़ाई झगड़ा करने वाला, आपको पता ही वो उस ग्रुप में रहता है, ग्रुप में बड़ी सा बरियार बरियार है। टीम हो गया, टीम टीम टीम, है ना, क्रिकेट टीम बोलते हैं, टीम। क्लास हो गया, क्लास में भी कहता है इस क्लास के लड़के बहुत अच्छे हैं, मतलब वो ग्रुपिंग है ना, सभी लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और एक क्लास बना लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ, इस क्लास के लड़के उस क्लास से बात नहीं कर रहे हैं, यानी एक ग्रुप को बोला जा रहा है, एक लड़का को नहीं बोला जा रहा है, ग्रुप का। इस क्लास का लड़का कोई भी बाहर नहीं जाएगा, मतलब कुल्ले के कुल्ले बैठे, इस क्लास के लड़कों को ये दिया जाएगा, यानी ग्रुपिंग की बात कर रहा है कि इसमें जो भी क्लास में है
नाम में बोला जाएगा उसका, नाम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, लड़का बोला जाएगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन हम क्लास बोलते हैं तो सभी ग्रुप में, लड़का हो, लड़की, अंधा हो, काना, सबका एक ग्रुपिंग है ना, तो क्लास में पूरा का बोध हो गया, यानी ग्रुप का बोध हो गया। फैमिली है ना, फैमिली फोटो लेते हैं, क्लियर, सबका अपना अपना फैमिली होता है, आपकी अलग फैमिली है, आपके मम्मी पापा अलग है, तो ये सारा का सारा जो शब्द है वो आपका कहलाता है कलेक्टिव नाउन। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। तो इन शब्दों से पता चलता है, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ आ जाए तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा इससे ये बोध हो रहा है, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इससे एक कलेक्शन का नाम है ना, फैमिली एक कलेक्शन का नाम है। समझ आ रही है ना, अब मल्टीप्लिकेशन होगा, पिटाई नहीं खाइएगा, आप समझ जाइएगा कि ये कलेक्टिव नाउन है, और जब समझ जाइएगा तो गलती नहीं होगा। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन का। जी हाँ, है ना, हम जो बात करेंगे अबस्ट्रैक्ट नाउन का के लिए। अब देखिए सब अबस्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। देखिए कभी कभी हिंदी थोड़ा गलत लिखा होगा, उसके लिए आपसे मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि हिंदी मुझसे अच्छा से नहीं लिखा गया, मैंने बहुत मेहनत करके कोशिश करके इसको लिख दिया, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसीलिए इसमें कमेंट मत कीजिएगा। अगर रहेगा तो मैं ठीक कर दूंगा धीरे धीरे, अभी मेरा ये स्टार्टिंग है फेस टू फेस पढ़ाने का। चलिए आगे देखते हैं। अब अबस्ट्रैक्ट नाउन देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अंग्रेजी में जो नाम होता है उसके पीछे कुछ रहस्य होता है, प्रॉपर में उचित होता है। तो अबस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अबस्ट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़। नींबू लेते हैं, गाड़ते हैं उसको, निचोड़ लेते हैं उसको, फेंक देते हैं। तो निचोड़ना का मतलब क्या है, जिसने आपको समझ नहीं आता, आप एक कपड़ा लीजिए, पानी में डुबाइए, उसको निचोड़ दीजिए, राइट ना। अब निचोड़ के जो निकलता है उसमें एक नाम दे देते हैं, तो क्या होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। बाय द वे आपको बताया गया होगा कि जिसे छुआ ना जा सके, केवल महसूस किया जा सके, अबस्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक है, देखिए मेरा कुछ अलग ही कहना है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है क्या चीज, गौर से देखिएगा। देखिए अबस्ट्रैक्ट नाउन है ना, भाववाचक संज्ञा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है निचोड़, पहले निचोड़। उदाहरण के लिए आपने कभी सुना गया, अरे मोटका के बोल दे ऐसे मार मार में कुल मोटाइया निकल जाते, सुना होगा। ठीक है, लंबुआ को बोलते कुल लंबाइया निकल जाते, यानी कि उसको हम क्या करेंगे, निचोड़ करके, मोटका को निचोड़ करके मोटाई निकाल देंगे, है ना। तो हर एक चीज में कुछ न कुछ क्वालिटी होता है, उसको निचोड़ करके हम निकालेंगे। क्या करेंगे, उसको हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं निकाल के, देखो गौर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए क्या करना है, कहता राहुल मोटा है, मोटा क्यों, किसके अंदर क्या निचोड़ेगा तो निकलेगा, फैटनेस, मोटापा, है ना। कोई व्हाइट है, बहुत उजला, कहता दूध में दूध उजला क्यों, क्योंकि उसमें क्या निचोड़ेंगे, निकालेंगे तो निचोड़ेंगे तो उजलापन। अब उजलापन ही रहेगा तो उजला कैसे होगा। ठीक है, कोई पुराना क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ओल्डनेस, पुरानापन। नदी गहरी है, गहरी क्यों है, कि उसके अंदर गहराई है। कोई ऊंचा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ऊंचाई है। निचोड़ो ना, निकलेगा, निकलेगा, पक्का निकलेगा, है ना। ऊंचाई को निचोड़ दो, कुल ऊंचा को निचोड़ दो, कुल ऊंचाई निकल जाए। मोटा को निचोड़ दो, मोटाई निकल जाएगा। कोई चीज परफेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, परफेक्शन है। ठीक है, क्या है, परफेक्शन है। ठीक है, क्या है, परफेक्शन है। कोई चीज परफेक्ट है, उसके अंदर परफेक्शन है। अब देखिए, कराया कि एजुकेट, हम आपको एजुकेट करते हैं, एजुकेट मैंने पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं हम आपको, क्यों एजुकेट करते हैं, क्योंकि अंदर मेरे अंदर क्या है, हमें निचोड़ के निकाल दो, हमें निचोड़ दोगे तो एजुकेशन मेरा निकल जाएगा। एजुकेशन निकल जाएगा तब एजुकेट कैसे करेंगे, नॉलेज रहेगा तब मैं आपको पढ़ाएंगे। तो कोई एजुकेट क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर एजुकेशन है। कोई जानता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर नॉलेज है। कोई बुद्धिमान क्यों है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धिमानी है, निचोड़ के निकाल सकते हो तुम। कोई चालाक क्यों, क्योंकि उसके अंदर चालाकी है। कोई सुंदर क्यों, क्योंकि उसके अंदर सुंदरता है ना। कोई अमीर क्यों, क्योंकि उसके अंदर रिचनेस है। कोई गरीब क्यों, उसके अंदर गरीबी है। कोई दयालु क्यों, उसके अंदर दयालुता है। कोई डार्क क्यों, उसके अंदर डार्कनेस है। कोई खुश क्यों है, क्योंकि उसके अंदर खुशी है। कोई लाल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर लालिमा है। कोई सिंपल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर सीधापन है ना। कोई बच्चा है, चाइल्ड है ना, कहते हैं इसका बचपन नहीं गया अभी तक, मैसन मारेंगे इसको, कुल बचपना निकल जाएगा, चाइल्डहुड। ठीक है, राइट। अब कहता है कि देखिए देखिए, ये लड़का नहीं कहता है, इसका लड़कपन नहीं गया है ना। लड़का क्यों है लड़का, क्योंकि उसके अंदर लड़कपन है। रिलायबल, विश्वास करना था,
विश्वास करना, उस पर क्यों विश्वास करते हो? क्योंकि उसके अंदर विश्वास है, सिर्फ विश्वास, रिलायंस, है ना। ये गलत क्यों? क्योंकि इसके अंदर गलत है, गलतपन है, फॉल्सहुड। तो आई होप ये आपको ये काफी अच्छा लगा होगा, है ना वीडियो। मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से रिवीजन करवा दूंगा, पूरा कनेक्शन करवा दूंगा, जल्दी से बता दूंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं आपको आज क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने फीलिंग को व्यक्त करते हैं, अपनी बात को दूसरे को बताते हैं, राइट। इंग्लिश एक मिक्स लैंग्वेज है। क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? ताकि हम अपनी दिल की बात किसी दूसरों को बता सके। पूरे वर्ल्ड में एक लैंग्वेज चलता है इंग्लिश, ताकि नरेंद्र मोदी यूक्रेनियन सरकार से और पुतिन से बात करके युद्ध रोकवा सके। तो उनको जानने की जरूरत नहीं है कि उनकी लैंग्वेज, रशियन जानने की जरूरत नहीं, इंग्लिश से काम हो जाए, यानी इसलिए हम इंग्लिश का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज है जिसमें हमने बताया कि इंडियन लैंग्वेज कुछ मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि कुछ इंग्लिश एबीसीडी अल्फाबेट से बना हुआ, 2-3 अल्फाबेट को हम मिला देंगे, वर्ड बन जाएगा, 2-3 को वर्ड को मिला देंगे, सेंटेंस बन जाएगा, है ना। सेंटेंस बनने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद हम पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़े? मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए पढ़ते हैं ताकि प्रत्येक वर्ड है लैंग्वेज में वो 8 भागों में बांटा है। क्यों भागा है? क्योंकि प्रत्येक का काम अलग अलग होता है। उसके लिए मैंने कहानी भी बताया था मंटू वाला, अपने ध्यान से होगा। फिर मैंने आपको बताया नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन में मैंने बताया कि 5 प्रकार के होते हैं। नाउन एक नाम है, जो भी आप आंखों से देखते हैं उसका एक नाम होता है, नाउन कहलाता है। मैंने बताया प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन में मैंने बताया कि एक किसी का व्यक्तिगत नाम होता है, गंगा, डाबर, बाटा। फिर मैंने आपको बताया कॉमन नाउन, जो कि ग्रुप का बोध करवाता है। एनिमल मैंने पूरे जानवर, है ना। तो आपको मैंने बताया कि राम एक लड़का है, तो राम हो गया प्रोपर नाउन, और लड़का तो उसके जैसा बहुत है। तो जो बहुत है वो कॉमन नाउन, जो एक है बिल्कुल। मटेरियल नाउन मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु जिसको मापा तोला जाए। फिर मैंने आपको बताया कलेक्टिव नाउन, जो समूह का बोध करवाता है। फिर मैंने आपको बताया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, जो निचोड़ करके उसका नाम दिया था। तो थैंक यू वेरी मच, आप इस प्रकार से जुड़े रहें और मैं आपको डेली अपडेट देता रहूंगा। और मैं वादा करूंगा कि मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ABCD से, जी हाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ, ABCD से लेकर के पूरा कोर्स करवाऊंगा 12वीं का, बिहार बोर्ड का। ठीक है, साथ में और दूसरे बोर्ड भी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।